कर्म ऐसे करो कि कोई अगर हमसे बोले कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो वो हमें आशीर्वाद लगे, बद्दुआ नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल लेकर आया हूँ आज उन लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी जिन पर सब कुछ है लेकिन फिर भी वो हमेशा रोते रहते हैं ये सोचकर कि हम खुश नहीं हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया है, हमें इस चीज़ की कमी है। क्योंकि वो लोग हमेशा अपने से ऊपर इस तरह के लोगों के बारे में सोचते हैं। वो उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचते जिन पर वो सब कुछ है ही नहीं, और वो ढूंढते रहते हैं खुश रहने का तरीका। तो दोस्तों, एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धनी थे, बहुत पैसा था उन पर, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो अपने पिताजी की इकलौती संतान थे और किसी कारण से सेठ जी की भी शादी नहीं हुई थी। अकेले रहते थे सेठ जी, पूरी धन दौलत, लेकिन सेठ जी को सुकून नहीं था। कई बार लोगों ने शादी करने के लिए बोला था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोला शादी होने के बाद तो सुकून नहीं मिलेगा, मुझे सुकून चाहिए। सेठ जी काफी परेशान थे, सुकून की तलाश करते रहते थे, उन्हें कहाँ सुकून मिलता। उनके सारे बिजनेस बढ़ते जा रहे थे, तरक्की करते जा रहे थे, लेकिन सेठ जी को फिर भी सुकून नहीं था। एक दिन बहुत परेशान बैठे हुए थे वो, तो एक व्यक्ति उनसे पूछता है, सेठ जी क्या हुआ, आज इतने उदास क्यों हो? इतने उदास तो आपको कभी नहीं देगा। तो सेठ जी बोलते हैं, बोला मैं पता नहीं कब खुशी मिलेगी, मुझे सुकून कब मिलेगा। मैं खुशी की तलाश में कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे मिलेगी। तो वो व्यक्ति सेठ जी को बोलता है, सेठ जी हमारे पास के गांव में एक संत रहते हैं, उन संत से जाकर आप मिल लीजिए, वो बड़े चमत्कारी संत हैं, उनके पास जो भी गया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा। सेठ जी उस व्यक्ति की बात सुनकर उस नज़दीक के गांव में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो चमत्कारी संत कहाँ रहते हैं जो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। तो गांव के लोग बताते हैं कि जो हमारे पास में जंगल है, इस जंगल में आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो बड़े अजीब हैं, आपको भी खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन बड़े अजीब हैं वो। सेठ जी चल दिए, लेकिन सेठ जी आते हुए अपने साथ एक बैग भर के लाए थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात से पूरा पैसों से एक बैग भर के लाए थे, और उसी बैग को साथ लेकर जा रहे हैं बाबा जी से मिलने के लिए, संत से मिलने के लिए जंगल। उस सोने चांदी हीरे जवाहरात पैसों से भरे हुए बैग को लेकर पहुंच जाते हैं महात्मा जी के पास और उनके सामने रख देते हैं, और महात्मा जी से बोलते हैं, महाराज मेरे पास जितनी धन दौलत है भले ही आप सारी ले लीजिए, लेकिन मुझे सुकून और खुशी दे दीजिए। पता नहीं बहुत साल हो गई मैं सुकून और खुशी की तलाश में हूँ, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। उन संत ने सिर्फ इतना सुना और जो पैसों से भरा हुआ बैग रखा था हीरे जवाहरात से, उसको लेकर तुरंत भागना शुरू कर दिया उन्होंने। और सेठ जी उसके पीछे पीछे, अरे ये कैसा बाबा मेरा बैग लेकर भाग गया, पैसों से भरा हुआ, सोने चांदी से भरा हुआ, और उसके पीछे भाग रहे हैं। संत पहुंच गए गांव में, और गांव में गली गली में घूम रहे हैं, गांव की गलियों से वाकिफ थे अच्छी तरह से, और वो सेठ जी उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे ये कैसा बाबा है, गांव वालों से चिल्ला रहे हैं, कैसे बाबा बता दिया, ये तो मेरे पैसों से भरा बैग लेकर भाग गए, सोने चांदी से भरा बैग लेकर भाग गए। गाँव वालों को तो पता था कि महाराज जी कुछ ना कुछ अलग ही करते हैं, तो किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, और फिर वो वापस दौड़ते दौड़ते उसी जंगल में अपने स्थान पर पहुंच गए और वो बैग रख दिया। सेठ जी उसके पीछे पीछे देखा तो बैग तो वहां पर है, लेकिन संत नहीं थे वहां पर। तो सेठ जी उस बैग को पकड़कर अपने सीने से लगा लिए और बोले, अरे बच गए, नहीं तो मेरी सारी कमाई चली जाती, और बड़ा सुकून मिल रहा है, मेरा पैसा बच गया जाने से। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आज कि मेरा पैसा जो बाबा लेकर भागने वाले थे वो मुझे वापस मिल गया। जब ही पास की झाड़ियों में से वो संत थे निकल के आ गए और बोले,
बोला तुम्हें खुशी मिल रही है ना, तुम खुशी की तलाश में आए थे, तुम तो बहुत खुश हो, तुम्हें तो सुकून मिल गया। अभी तुम बोल रहे थे, बोला मेरा पैसा मुझे मिल गया, मैं बड़ा सुकून से हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। अब बोले तुम्हें इसी चीज़ की ज़रूरत थी, तुम भाग जाओ जल्दी से यहाँ से, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। तो दोस्तों ये महाराज जी का तरीका थोड़ा अलग था समझाने का, और यही हम लोगों की ज़िंदगी में होता है। जो चीज़ हम लोगों के पास होती है उसकी हम कद्र नहीं करते हैं, और जिस दिन हम उस चीज़ की कद्र करना सीख जाएंगे, खुश रहना सीख जाएंगे। अगर मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।